एक समय की बात है। एक गांव में एक सेठ रहते थे जिनका नाम था लाला दास। सेठ लाला दास एक अंधविश्वासी किस्म के आदमी थे। हर छोटी छोटी बातों को सगुन अपसगुन के तराजू पर तौलने लगते। किसी भी काम को करने से पहले शुभ अशुभ मुहूर्त की जांच पड़ताल करते। अंधविश्वासी होने के साथ साथ सेठ जी बड़े कंजूस भी थे। उनकी कंजूसी के किस्से पूरे गांव में मशहूर थे। सेठ जी की पत्नी का स्वभाव अलग था। वह कंजूसी के बंधनों से दूर थी और सेठ जी को भी यह सलाह देती रहती कि ज़्यादा कंजूसी ठीक नहीं है। परंतु न तो सेठ जी की कंजूसी कम हुई और न ही उनका अंधविश्वास। कुछ दिनों बाद सेठ जी के पिता का बरखी आने वाला था। सेठ जी ने सोचा पिताजी का तो बरखी करनी ही है, परंतु कुछ ऐसा हो जाए कि बरखी में आने वाले ब्राह्मण को दक्षिणा न देना पड़े। ये सोचकर सेठ जी ने अपने घर के पास रहने वाले ब्राह्मण को बुलाने का फैसला किया। ब्राह्मण दयानंद के यहाँ गए और उनसे कहा, ब्राह्मण देवता, कल सुबह हमारे घर जरूर पधारे। कल हमारे पिताजी का बरखी है। सारे विधि विधान आप ही करेंगे। पंडित जी राजी हो गए, परंतु पंडित जी जानते थे कि सेठ लाला दास महाकंजूस है। इनके घर जाने का मतलब है खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा, परंतु मना तो कर नहीं सकते थे। इसलिए बड़े ही सम्मान के साथ सेठ जी का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। अगले दिन पंडित जी सेठ के घर पहुँचे। पंडित जी ने अपनी पोथी खोली और पूरे विधि विधान के साथ बरखी का प्रक्रिया पूरी कर दिया। इसके बाद सेठानी ने पंडित जी को खाना परोसा। हालांकि सेठ जी नहीं चाहते थे कि पंडित जी को 2 पूरियां से ज़्यादा दिया जाए, लेकिन सेठानी का हृदय तो बहुत बड़ा था। उन्होंने ब्राह्मण को मन भर खाना खिलाया। खाना खाने के बाद अब बारी आई दक्षिणा की, जो सेठ जी के हाथ में था। सेठ जी ने सोचा पंडित जी तो काफी खर्च पहले ही करवा चुके हैं। फिर 1 रुपया निकाला और पंडित जी के हाथ में थमा दिए। 1 रुपया देखकर पंडित जी का तो दिल जल उठा। खैर उन्हें सेठ का स्वभाव का तो पहले से ही पता था, परंतु इतनी कंजूसी ठीक नहीं है। मन की बात मन में रखते हुए पंडित जी ने 1 रुपया रखा और सेठानी को आशीर्वाद देते हुए वापस चल दिए। सेठ जी भी पंडित जी को छोड़ने बाहर तक चले आए। बाहर आते ही पंडित जी की नज़र एक पेड़ पर पड़ी जो सेठ जी के दरवाजे पर था। पंडित जी ने सेठ जी को कहा, अरे सेठ जी, ये कैसा अपशगुन पेड़ अपने दरवाजे पर लगा रखा है। ऐसा पेड़ तो अपशगुन और मनहूस होता है। सेठ जी चौंक पड़े और बोले, क्या कहते हो पंडित जी महाराज, ये पेड़ तो सालों से मेरे दरवाजे पर खड़ा है। सालों से खड़ा होगा, परंतु है तो अपशगुन पेड़। इसी ने आपको गांव का सबसे अमीर सेठ बनने से रोक रखा है। सेठ जी तो अंधविश्वासी थे ही। उन्होंने कहा, महाराज क्या किया जाए, करना क्या है, तुरंत इस पेड़ को कटवा दीजिए, वरना अनर्थ हो सकता है। ये कहकर पंडित जी वहाँ से चले गए। पंडित जी की बात सुनकर सेठ जी ने बिना कुछ सोचे एक मजदूर को बुलवाकर पेड़ कटवा दिया। अगले दिन सुबह पंडित जी सेठ जी के घर के आगे से गुजर रहे थे तो देखा कि
पेड़ कटा हुआ है और पेड़ की टहनियाँ सेठ जी काट रहे थे। पंडित जी सेठ जी के पास आए और कहा, इतने सुंदर घर के आगे ये अपशगुन टहनियाँ और लकड़ियाँ अच्छी नहीं लगती, इसे मेरे घर पर रखवा दीजिए। सेठ जी ने तुरंत सारे लकड़ियाँ पंडित जी के यहाँ रखवा दिया। अब सेठ जी खुश थे कि उन्हें एक अपशगुन पेड़ से छुटकारा मिल गया। इधर 3 दिन बाद पंडित जी ने वे सारी लकड़ियाँ एक लकड़ी के व्यापारी के हाथे बेच दिया और बदले में अच्छे खासे पैसे कमा लिए। असल में यह सब पंडित जी की योजना थी, क्योंकि सेठ जी ने दक्षिणा के नाम पर पंडित जी को 1 रुपया ही दिया था। इसलिए पंडित जी ने सबक सिखाने के लिए ये तरीका अपनाया था। कुछ दिनों बाद जब सेठ जी को यह पता चला तो उन्हें अपनी गलती पर पछतावा हुआ। उन्हें समझ आ गया कि वो अंधविश्वासी और कंजूसी के आदत की वजह से पूरे गांव में हंसी के पात्र बन गए हैं। अब उन्होंने अपना स्वभाव बदलने का फैसला किया। उनकी इस फैसले से उनकी पत्नी बहुत खुश थी। वह तो पहले ही चाहती थी कि सेठ जी का ये कंजूसीपन छूट जाए, पर उन्हें कौन समझाए। जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो खुद आम आदमी की तरह रहने लगे और उस कंजूसी के बंधनों को तोड़ दिया। वैसे तो कहा जाता है कि ज़्यादा कंजूसी करना भी ठीक नहीं होता, एक दिन ले डूबती है।